जय श्री राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम सब जानते हैं कि आज के समय में पूज्य अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के सत्संग और उनके प्रश्नोत्तरी को करोड़ों लोग पसंद करते हैं। उनके दरबार में रोज हजारों लोग आते हैं, अपनी परेशानियां बताते हैं और महाराज जी मुस्कुराते हुए उनका समाधान कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, हाल ही में महाराज जी के दरबार में कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद हर एक इंसान को सन्न कर दिया। एक महिला अचानक खड़ी होती है और सीधा महाराज जी की तरफ इशारा करके एक ऐसा सवाल पूछ लेती है जो सोशल मीडिया पर अक्सर लोग उठाते हैं। महिला ने पूछा, महाराज जी, आखिर आपने वृंदावन का क्या बिगाड़ा है कि सब लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं और आपकी बुराई करते हैं? ये सवाल सुनते ही एक पल के लिए पूरा पंडाल खामोश हो गया। हर कोई देखना चाहता था कि हमेशा शांत रहने वाले महाराज जी इस गंभीर आरोप पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। आखिर महाराज जी ने उस महिला को क्या समझाया और वृंदावन को लेकर उठ रहे इन सवालों के पीछे का सच क्या है? आज के इस वीडियो में हम आपको इस पूरी घटना का सच दिखाने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी आप ये बताओ, आपने वृंदावन का क्या बिगाड़ा जो आपकी बुराइयां करते हैं सारे? कौन बुराई करता है? अभी आज ही आए हैं और उसने इतना दिमाग खराब कर दिया कि बहुत ज्यादा। क्या करा उसका? हम मारा थोड़े। तो बुराई कर रहे थे मेरी? हाँ, बहुत गलत सलत बोल रहा था वो। क्या बोल रहे थे? कह रहा है कि मैं वृंदावन के सारे साधु संत सब बेकार हैं, मैं कुछ कह नहीं सकती यहाँ पे। ऐसा है? इतनी बहस हुई थी उससे, बहुत ज्यादा बहस हुई थी अभी। ऐसा है, देखो उन्हीं थालियों में खाते हैं, उन्हीं में छेद करते हैं। मैं कि तुम लाइन में लगते हो, तुम्हें कोई से निकालता है उनसे? आपने यहाँ की रसोई का, यहाँ की सेवाओं का दर्शन किया? मैंने ये बहुत बोला उससे। मैंने कि तुम्हारी जेब में 10 रुपए हैं, गुरुजी लेने आते हैं, खींचने आते हैं, तुम्हारी जेब में से ये बताओ जी। तुम अपनी मर्जी से दान करके आते हो नहीं करके आते हो? वहाँ पर कह रहे हैं वो उल्टा सीधा पैसा लाते हैं, लोग बाग यहाँ दे जाते हैं, खाकर वो बुद्धि भ्रष्ट होती है उनकी। बताओ क्या करा? ऐसा है कि देखो, कृष्ण भी हैं और कंस भी हैं। हाँ, राम भी हैं और उसी लाइन में लगते हैं, खाना खाते हैं, उसी की बुराई करते हैं। ऐसे ही है। बताओ। ऐसा है, इसलिए देखो, हमें 100 लोग अच्छा कहते हैं, समझ लो। यदि आप सब हमें अच्छा कहते हैं, 100 लोग अच्छा कहते हैं, तो 10 लोग हमें बुरा भी तो कहेंगे। तो गुरुजी इसलिए हम 100 लोग अच्छा कहते हैं तो हम वो भी सुनते हैं, और 10 लोग बुरा कहते हैं वो भी सुनते हैं। आज ही आए हैं और आज ही उसने दिमाग पका कर रख दिया, समझ लो। कोई बात इतनी नहीं। सुनाई मैंने, चित कर दिया उसे। कोई बात नहीं। हाँ। आपने गौरी गोपाल को देखा, जैसा सुना था सही पाया? आंखों से देखो ना तो कितनी सेवा है उनके पास में, ये बताओ जी। अब वो तुम्हारी जेब में से थोड़ी खींचने जाते हैं पैसे। भाई हम तो लोगों से भिक्षा मांगते हैं, लोग सहयोग करते हैं, कह उसी से सेवा रहे होती है। यूट्यूब पर वो ऐसी ऐसी बातें डालते हैं, पब्लिक पागल हो जाती है, तब दान करती है वहाँ आकर। तो बोले तुम भी डाल तो दो। मैंने कि तुम भी करो ये काम। हाँ सही है सर। मैं तुमसे सहन नहीं हो रही उनकी सेवा या कुछ भी। अच्छा ये बताओ, आज के जमाने में किसी के कहने से कौन किसे 1 रुपए दे रहा है, ये बताओ। हाँ, है ना? आज के जमाने में और पता है क्या किसी कह के रहा? कहने से कोई 10 रुपए दे रहा है, लेकिन यदि मेरे कहने से आप लोग 10 रुपए देते हैं और उस 10 रुपए से मैं 150 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 315 वृद्ध माओं की सेवा, 30,000 लोग, जहाँ होटलें बंद हो गई गैस की कमी से, वहां भी ये गौरी गोपाल की रसोई अखंड चल रही है। हाँ? मैं तो तुम्हें अब बताइए, सेवा है, फिर भी लोग यदि गाली देते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं तो है। गुरुजी हम क्या करें ये बताओ? आपने ठीक तो सुनाया, हाँ? सुना दिया आपने, बस अब आप भगवान नाम चिंतन करो। अच्छे बुरे समाज में सब तरह के लोग हैं। कह रहे माताएं आती हैं, सिंपल है ना? उनकी कुछ दिनों सेवा करते हैं, उनसे पैसा ऐसा खत्म- सुनो। उनका पैसा खत्म हो जाता है तो उन्हें भगा देते हैं। बताओ। हाँ तो देखो, वृद्ध माओं के पास पैसा चलो मेरे साथ अभी। मैंने वृद्ध माओं के पास पैसा होता तो उनके बेटे निकालते ये क्यों? कहा मैंने उनसे बहुत। जिनके पास पैसा होगा उन्हें बेटा ही क्यों निकालेगा? भाई पैसा यदि आपके पास है तो कोई भी आपकी सेवा अब करेगा। गुरुजी वो इतना चित्त कर दिया, मैंने कहा हार मान गया। फिर वो आप उसको ले आती, बोले चल तेरी यही आंखें का था, वो हैं, यही का था। अब वो यहीं के आसपास की हाँ। हैं। कोई बात नहीं, देख न सकहीं पराई विभूति। जब आप तरक्की करते हैं तो आपको शत्रु बनाने नहीं पड़ते, आपकी तरक्की से ही अपने आप कुछ लोग शत्रु हो जाते हैं। वो लोग हैं जो ईर्ष्या से भरे हैं, नफरत और द्वेष से भरे ये हैं। कह रहे हमारे नंद क्या, अगर तुम्हारे नंद ही होते तो वो सच मान जाते। तो मैंने कहा, सच कैसे मानते? मैं उसे चित्त कर देती बिल्कुल। नहीं ऐसी है ना, इसीलिए कहते हैं गौरी गोपाल आओ, और अपनी आंखों आंखों से देखो ना, आंखें तो ना फूट गई जब तुम्हारी। तक आंखों से नहीं देखा जाएगा तब तक सुनी बातों पे यकीन नहीं होगा। बस सही है। गुरुजी वो एकादशी आती है, ये होली के बाद में, जो होली से पहले जो आती है, रंग तो भरी इससे- एकादशी। इससे ज्यादा क्यों हुआ समझते लोग? बाहर नहाने ना देते, कपड़े धोने ना देते, क्या ऐसा लिखा हुआ है? नहीं वो रंग भरी एकादशी है। मैं तो वेद पुराणों में लिखा हुआ है ऐसा कि नहीं नहीं? इसमें क्या ना, एकादशी सामान्य जैसे सब करते हैं वैसे उसे भी करना है। नहाने भी ना देते। अब बताओ, कौन? हम व्रत रखते हैं तो नहाएंगे नहीं? कौन नहीं नहाने देता? जैसे गांव के लोग औरतें कहती हैं तो आप कि गांव इस के वाली- लोगों से पूछ के नहाते हो? मतलब हम नहाते हैं तो एक्शन लेते हैं इस चीज का। नहीं तो गांव के लोगों को बताना क्योंकि हम नहाए कि नहीं, तो मतलब आप सबको बताती हो कि आज हम नहा लिए। सुनो गांव वालों, सुनो गांव वालों, मतलब दुनिया बताते वालों। नहीं, जैसे कपड़े देखते हैं तार पे फैले हुए तो कहते तुमने कपड़े धो दिया आज एकादशी में। आज तो वैसी एकादशी थी, ये है वो है, तो मैंने कहा चलो मैं पूछ रंग भरी लूंगी। एकादशी बोलते हैं, सब कुछ होता, नहाते भी हैं, रंग भी देखो, खेलते हैं। तो हम तो गुरुजी सब चीज करते हैं, हम नहीं डरते किसी से भी। आप डरो मत, डरने का नहीं। हाँ बस ठीक है गुरुजी, हमारे परिवार में सबका आशीर्वाद बनाए रखना। सबको आशीर्वाद। ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। महाराज, मेरी माँ बहुत ज्यादा छुआछूत मानती है। जब एक सगे बेटे ने भरे दरबार में रोते और झुंझलाते हुए अपनी ही मां के खिलाफ ये मोर्चा खोला तो वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया।
आज के इस नए दौर में जहां बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज भी कई घरों में ये पुरानी सोच और छुआछूत जैसी चीजें दूरियां पैदा कर रही हैं। इस बेटे का भी यही दर्द था कि उसकी मां पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को पकड़ कर बैठी है, जिससे घर में कलेश होता है। एक तरफ था नए जमाने का बेटा और दूसरी तरफ थी अपने उसूलों पर चलने वाली मां। दोनों के बीच की ये बहस जब महाराज श्री के सामने आई तो हर कोई सांस रोककर इंतजार कर रहा था कि आखिर पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज इस पर क्या फैसला सुनाएंगे। क्या महाराज जी ने बेटे की आधुनिक सोच का साथ दिया या फिर मां की ममता और उसकी परंपराओं को सही ठहराया? महाराज जी ने जो करारा जवाब दिया है वो आज के हर नौजवान और हर माँ बाप को जरूर सुनना चाहिए। सच जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। जी हमारी माता जी है और ये छुआछूत बहुत मानती है महाराज जी। कैसा? जैसे किसी आदमी छोटी जात का हो तो उसको छू देती हैं, तो नहाती हैं, खाना पीना उनको नहीं देती। जैसे बात कराओ। माता जी कहाँ लो? खड़ी करो मैया। मैया चलो। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती जी मैया, आप छुआछूत मानती हो? हूँ। नहीं मानती हूँ। बात करो, माइक लगाओ पास में। छुआछूत मानती हो? नहीं महाराज जी, नहीं मानती। बेटा तो कह रहा है मानती हो। सही बताओ, जो है बता दो, फिर बताएंगे ना उसका उत्तर। आप जो जैसा हो वैसा बताओ, झूठ क्यों कहना? जो है सो है बताओ। हाँ थोड़ा बहुत घर में मानते हैं महाराज जी, हाँ थोड़ी मानते हैं। हम आपके चरण में स्पर्श करना चाहते हैं, हमको आपका एक दुपट्टा चाहिए महाराज जी। पहले आपके प्रश्न का उत्तर दे हम दो। नहीं मानते महाराज जी। क्या नहीं मानते? छूत छूत नहीं मानते। सुनो, मैं आपको फिर भी बताऊंगा। मेरा प्रसाद भिजवा देना। सुनो, यहाँ सुनो, ध्यान देखिए। ऐसा है कि ये बताओ, इंसानों को बनाने वाला कौन है? भगवान। कौन है? भगवान। भगवान ही बनाए सबको। जी तो भगवान ने जब सबको बनाया है, राम जी ने शबरी माता को गले लगाया कि नहीं? जी शबरी तो शूद्र है। निषाद को गले लगाया कि नहीं? निषाद तो शूद्र है। जब हमारे भगवान भेदभाव नहीं करते, आप किसी से भेदभाव, हम किसी से भेदभाव क्यों करें? आपने सबने सुना होगा कि राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। सबको गले लगाना, हम किसी को रोटी दें और हम किसी की सेवा करें, सबसे प्रेम करें। नफरत क्यों करना है किसी से? गौरी गोपाल आश्रम में देखो, सब एक लाइन में बिना भेदभाव के भोजन करते हैं। आपके भी अपने अंदर से भाव मिटाकर सब में भगवान है, ये भाव रखना चाहिए। ठीक है? किसी से नफरत नहीं। भगवान कहते हैं मेरा भक्त किसी से नफरत, कोई भी भूखा हो उसकी जाति पूछ के थोड़ी रोटी देंगे। कोई के दुपट्टा दीजिए महाराज जी का। जरूर, सबको रोटी दो, सबकी सेवा करो, किसी से नफरत नहीं। अपने बुराइयों से, अपने भीतर की कमियों से, बुराइयों से, हमारे अंदर जो बुराई है हमें उससे नफरत करके उसे समाप्त करना चाहिए। महाराज, मेरे पति गांजा, सिगरेट और शराब सब कुछ पीते हैं। जब एक पत्नी ने भरे दरबार में अपने पति की आदतों का ये कच्चा चिट्ठा खोला तो सब हैरान रह गए। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब महाराज श्री ने इस पर अपना जवाब देना शुरू किया। अक्सर ऐसे मामलों में लोग पति को डांटते हैं, लेकिन महाराज जी ने इस पत्नी को कुछ ऐसी बातें कहीं और ऐसे गहरे राज बताए जो शायद आज की हर पत्नी को जानना बहुत जरूरी है। आखिर इस उलझे हुए रिश्ते और नशे की आदत को लेकर महाराज जी का क्या नजरिया था? महाराज जी का वो अनोखा समाधान जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। काय का नशा? गांजा पीते हैं। कहाँ है? ये रहा शंकर। बात कराओ। खैनी खाते हैं, गांजा पीते हैं, तमाकुल खाते, सिगरेट पीते हैं। बोलती हूँ तो के डांटते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। बात कराओ। क्यों भैया? गांजा पीते हो? राधे राधे। गांजा पीते हो? हाँ जी सर। रोज पीते हो? हाँ जी। सवेरे शाम? नहीं, शाम को सिर्फ एक बार पीते हैं। शाम को एक बार। हाँ जी। तो कितने कस लगाते हो? नहीं, एक दो कस मारते हैं बस, और कुछ तो गांजा पी के अच्छा लगता है? नहीं। अच्छा नहीं लगता है, मगर ऐसे ही आप क्या करें, मजबूरन कैसा कर लगता है? मतलब गांजा मजबूरी क्या है इसमें आपकी? मजबूरन कर लेते हैं अपने मन से। तो आप कोई हमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता है, मैं अपनी मर्जी से करता हूँ। कोई मेरे को वो नहीं है जो तो क्यों गांजा पीना सही है? नहीं, सही नहीं है। काहे पीते हो? गांजा पी के कोई फायदा हो तो पियो। पत्नी को पिलाते हो गांजा? हाँ जी। क्यों, उसको ही पिलाया करो। बच्चे हैं, हाँ जी। उनको ही पिलाओ गांजा। फायदा हो तो सबको पिलाओ, और नुकसान है तो आप भी मत पियो। अब बताओ कि फायदा है कि नुकसान नुकसान है। है? नुकसान है। इसलिए ना पियो। गांजा पीने से क्या होगा? फेफड़ा खराब हो जाए, फेफड़े खराब हो जाएंगे, कैंसर हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा जिंदगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे आपके, समय के पहले मर जाओगे, बुढ़े हो जाओगे, दमा की बीमारी हो जाएगी। गांजा पीने वाले को दमा की बीमारी होती हाँ है, जी। सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। तो ये सब जल्दी मरने के लक्षण हैं। तो आपको भगवान की दी हुई जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? प्यारी है। अच्छे काम करो, समाज की सेवा कर लो। कितने का गांजा पी जाते हो? नहीं, रोज नहीं लाते, कभी काल लेके आते हैं। गांजा पीने वाले बर्बाद हो गए। अब आपका नंबर है, छोड़ दोगे? अब नहीं पीना? नहीं। गांजा पी के बर्बाद होगा। छोड़ दोगे तो सुधर जाओगे। अच्छा जिंदगी पत्नी के साथ समय बिताओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, संस्कार दो, पैसे कमाओ, उस पैसे से समाज की सेवा करो अपनी जरूरतें पूरी करके।
जी गुरु जी। अब नहीं पीना? नहीं गुरु जी। खाओ माँ कसम नहीं पियोगे? माँ कसम खाते गांजा नहीं पियोगे? नहीं पिए। दारू पीते हो? नहीं जी। दारू भी नहीं, ठीक है, अब नहीं पीना। आज मैं पहली बार वृंदावन में आई हूँ हैदराबाद से। आपका कोटि कोटि प्रणाम और इतना सेवा देखकर मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और मेरा आपको दर्शन करके धन धन हो गई गुरुजी। क्या सेवा देखी आपने? मैं खाना 24 घंटा देख रही हूँ, यह पूरा माता लोग का सेवा सत्कार अच्छा तरीका से हो रहा है। मैं देखकर मेरे आँख से आंसू आ गया कि कोई माँ अपने बच्चे कोई बेटा अपने बच्चों को क्या क्या करता है और आप एक ऐसे गुरुजी हैं कि इतने माँ की सेवा कर रहे हैं। मैं गुरुजी आई हूँ हैदराबाद से इतना दूर से, आज मेरा ट्रेन भी है, चली जाऊँगी 2 दिन के आपके आश्रम में रुकी। मैं अपने दोनों बेटे से परेशान हूँ गुरुजी। मेरा बात नहीं मानना चाहता, मैं पढ़ाना चाहती हूँ, पढ़ना नहीं चाहता, इसके लिए मैं यहाँ पर आई कि आप इसके लिए कुछ करते, नहीं तो आपके आश्रम में मैं रखती। उनको कथा सुनाया करो, पढ़ने की जी। प्रेरणा देंगे गुरुजी। पढ़ाओ मन लगाकर। आप बोलते हैं कि माँ जैसे करेगी वैसे बेटा करेंगे, लेकिन मैं मंदिर जाती, पूजा पाठ करती, कथा भी सुनाती थे, ये लोग मेरा बात नहीं सुनता। मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी जी सही है, आप उनको कथा सुनाओ, हम समझाएंगे, लेके आना समझाएंगे। जी मैं बेटा को लेकर आई हूँ गुरुजी। जी बात कराओ, क्या नाम है आपका? उत्कर्ष। उत्कर्ष। क्यों नहीं सेवा करते बेटा? क्यों नहीं अपने माँ बाप की बात मानते? अब मानना। ठीक है। अच्छा ये बताओ, बड़े होके क्या करोगे? गोबर उठाओगे कि झाड़ू पोंछा लगाओगे कि डॉक्टर इंजीनियर बनोगे? क्या बनना है, क्या करना है बताओ? बड़े होके क्या बनोगे? पायलट बनोगे, डॉक्टर बनोगे, एडवोकेट? डॉक्टर बनोगे कि गोबर उठाओगे? गोबर उठाना है, गलियों में झाड़ू लगानी है? उत्तर दो। नहीं। तो फिर इसके लिए डॉक्टर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे तो डॉक्टर बनोगे, और नहीं पढ़ोगे तो क्या करना पड़ेगा? बोलो, पढ़ोगे नहीं तो क्या करना पड़ेगा? रोड पे झाड़ू मारना पड़ेगा। हाँ, सड़कों में झाड़ू लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करने को तैयार हैं, झाड़ू लगाने को कि पढ़ने को? पढ़ने को। तो पढ़ना मन लगा के। जो लोग नहीं पढ़ते वो गोबर उठा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं और देखो मजदूरी कर रहे हैं। आपको भी पढ़ लिख के योग्य होना चाहिए। क्या कहते हो, पढ़ना कि नहीं? हाँ। माँ मुझे कितना समझाते माँ फिर की भी बात नहीं मानो। समझता। स्कूल 2 महीना से और ट्यूशन छोड़ दिया हुआ है, CBSE में मैं एडमिशन डाली हूँ। तो मैया छोड़ दिया तो आपको पीछे लगना पड़ेगा, माँ बाप को पीछे लगना पड़ता है बच्चों के। बाथरूम में दरवाजा बंद कर लेता है, कमरे में जाकर बंद हो जाता है, मैं डोर बार मारती, वो नहीं जाता, ड्रेस पहन लेता फिर भी नहीं जाता। नहीं मैया, उसको जैसे माने साम दाम दंड भेद समझा बुझा के उसको पढ़ाओ। तो बच्चा है, उसको पीछे बच्चों के पीछे लगना पड़ता है। बच्चे यूं थोड़ी पढ़ जाते हैं, त्याग तपस्या जरूरी है माँ बाप की। जी ठीक। ठीक। हेलो राधे राधे जी। शराब पीता है। कौन? पति हमारे। कहाँ है बरेली सर। पति? कहाँ है? जी। बात कराओ। राधे राधे। जी राधे राधे। क्या नाम है आपका? अमरपाल। शराब पीते हो? हाँ, शराब नहीं छोड़ रही है। कब छोड़ोगे? हाँ, कब छोड़ोगे? पता नहीं कैसे छूटेगी ये। आप चाहोगे तो छूट जाएगी। मन लगा के बेटा काम करो, पैसे कमाते हो? आप पैसे कमाते हैं। तो शराब आपको छोड़नी पड़ेगी, आपकी इच्छा शक्ति से छूट जाएगी। आप चाहोगे तो छूट जाएगी, हाँ छूट जाएगी। आप नहीं चाहोगे तो नहीं छूटेगी। सही है। पता लगता ना कहाँ है पैसा कमाता है, पता लगता है जुआ कहता शराब पीता और कह देते मारने को आ जाता है। पति पत्नी को मारते हो? नहीं मारते हो। अरे पत्नी को मारा ना करो। 1000 की पी ले, 2000 की पी ले। शराब नहीं पीना। अब शराब पीने से जिंदगी बर्बाद होती है। कितने बर्बाद हो गए पता है आपको? हाँ, काफ़ी हो गए। तो आप भी हो जाओगे बर्बाद कि सुधर जाओगे? सुधर जाएंगे। अब नहीं पीना। ठीक है। आप इच्छा शक्ति दृढ़ कर लो, अच्छे इंसान बनो, पैसे कमाओ, समाज की सेवा करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पत्नी का ख्याल रखो। अच्छे इंसान बनोगे, इज्जत मिलेगी। ऐसे शराब पी के सुअर की तरह पड़े रहोगे तो क्या इज्जत मिलेगी? तो समझता ना आएंगे और खूब मार लगाओ तो घसा मार के लिखाते पैसा नहीं खाओ तो कोई बात खाओ तो मारने को आ जाता ना, पाला करने को समझता ना, हमको समझता। अब नहीं पीना शराब? नहीं पियेंगे। पक्का? पक्का। माँ कसम खा के बोलो नहीं पियोगे। कोकवा पी लेंगे। हैं? ये कौन है? हाँ, कोकवा पी लेंगे, ज़्यादा रोज नहीं पियेंगे। ये माँ है आपकी? हाँ। माँ की कसम खा के बोल रहे हो नहीं पियोगे? नहीं करे कोकवा पी लेंगे महीना खाड़ में। हैं? एकदम तो छूटेगी नहीं। एकदम से नहीं छूटेगी? एकदम से नहीं छूटेगी, बीमार पड़ जाएंगे। बीमार पड़ जाओगे तो ठीक हो जाओगे, पर माँ की कसम खा के बोलो नहीं पियोगे। आप पियेंगे कोकवा पी लेंगे, ऐसे नहीं महीना खाड़ में। हैं? हाँ। क्या बोल रहे हो? कभी काट पियेंगे, रोज नहीं। रोज नहीं पियोगे? ऐसे जो ना मानेंगे, हैं? ऐसे ना मानेंगे जो दुखी रखेंगे, जिंदगी भर दुखी रखा। हाँ। तो कभी कभी पियोगे? हाँ, कभी महीना खाड़ में हो जाएगी। तो महीने में एक बार की दो बार? पियेंगे, महीना खाड़ समझो तो रोज पियेंगे। ऐसा है, देखो महीने का कह के तुम रोज पियोगे तो रोज नहीं पियेंगे। तो माँ कसम खा के बोलो कि तुम नहीं पियोगे शराब। हाँ, माँ कसम खा कर नहीं पियेंगे। अब नहीं पीना? नहीं पियेंगे। और देखो आप चाहोगे तो बिल्कुल छोड़ ही दोगे। भैया जुआ बारे शराब बारे के तो कतई चूतना दत्ता उधा दिया तो ना मने